मैं कुलदीप राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सोल कनेक्ट पर। आज हम बात करेंगे कैसे उस परम शक्ति को जानें जिससे हमें शांति और सुकून मिले, और कैसे हम खुद का स्मरण करें, कैसे पाएं हम भीतरी शांति, और कैसे हमें वो आज़ादी मिले जो हमें चाहिए। दरअसल हम बात करते हैं कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है परमात्मा को कोसता हुआ नजर आया है। हर स्थिति पे परमात्मा को कोसा है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। हर वक्त यही कहा है, परमात्मा ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, परमात्मा ने मेरे साथ ऐसा अन्याय कर दिया, मेरा ये काम खराब हुआ था तब परमात्मा कहाँ था, मेरा वो काम खराब हो गया तो परमात्मा कहाँ था, मैं अगर पास नहीं हुआ किसी काम में तो परमात्मा कहाँ था। यानी परमात्मा मेरी कोई सुनता ही नहीं है। ऐसी ही बातें हैं जो आजकल ज़्यादा चर्चा में चल रही हैं। लेकिन कभी ख्याल किया है आपने, कभी न कभी ख्याल किया होगा, कभी आप बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, तब तो आपने नहीं कहा होगा कभी कि ये परमात्मा की मर्जी थी, कभी नहीं कहा होगा। लेकिन जब आपका संकट की घड़ी आती हैं, समस्याएं आती हैं, दुखों में आते हैं, तब आप जरूर कहते हैं कि परमात्मा ने मुझे परेशानी में ढकेल दिया। तो कभी सोचो परमात्मा को क्या मिलेगा ऐसा करके, क्या मिलेगा अपने बच्चों को परेशान करके। आपने सुख में कभी स्मरण नहीं किया, सुख में आपने कभी सम्मान नहीं दिया, सुख में आपने कभी उसे अभिवादन नहीं किया, कभी तहे दिल से धन्यवाद नहीं दिया। और जब आप परेशानी में होते हो तो आपको सब परमात्मा का किया हुआ नजर आता है, तब आप अपना भूल जाते हैं। अच्छा काम कर लेंगे, मैंने किया, क्योंकि तुमने हर स्थिति पे यही कहा है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये घर मेरा है, ये ज़मीन मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये मैंने एक बहुत अच्छा काम स्टार्ट कर दिया है, मैंने बहुत से लोगों को बहुत ऊंची उपलब्धि प्राप्त करा दी है, ये सब। तब तो परमात्मा का कहीं स्मरण नहीं हुआ। और जब खुद पड़ने लगती है प्रॉब्लम, खुद बढ़ने लगती है समस्याएं, तो हाँ परमात्मा ने कर दिया, परमात्मा ने कर दिया, ये मेरे साथ अन्याय कर दिया, घोर अन्याय कर दिया परमात्मा ने, पता नहीं परमात्मा मुझ पर कितना नाराज है, परमात्मा मुझे किस कर्मों की सजा दे रहा है। परमात्मा कोई आपके साथ गलत नहीं कर रहा है, लेकिन उसे तो तकलीफ होती होगी आपकी बातें सुन करके। मैंने सम्राट की तरह इस दुनिया में भेजा, इसे खुशहाल जीवन जीने के लिए भेजा इसे मैंने। ये अपने खुद के गीत गा सकता है, ये गुनगुना सकता है, और इसमें आकर के ये सब कूड़ा करकट इकट्ठा कर लिया है। इतनी चिंतित होने की आपको आवश्यकता नहीं है। जिसने आपको जन्म दिया है वो आपसे आपकी जिंदगी छीन लेगा, लेकिन जितना जीवन मिला है उसको परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाओ, हाथ जोड़ो। कब तक आप इस तरह की फालतू बकवास करते रहोगे? जो दिया है काफी है, काफी है। ऐसा मानो उतना ही दिया है जितनी हमें आवश्यकता है। ना आपको कोई ज्यादा मिल सकता है, ना उससे कम मिल सकता है। जितना दिया है उतना ही मिलेगा, यही सच्चाई है। ये ऐसी भूल ना करें, परमात्मा को दोषी न ठहराएं। करुणा के दे, भला वो अन्याय क्यों करें? अगर आपने ऐसी बात कही भी हो, कभी भी परमात्मा को आपने अगर दोषी दिया हो, तो क्षमा मांग लेना। बोला मैं भूल स्वरूप ऐसा मेरे साथ हो गया था, मैं थोड़ी भावनाओं में बह करके ऐसा कुछ बोल गया था, मैं खुद को नहीं समझ पाया था, लेकिन आज मैं इस चीज को बिल्कुल समझ चुका हूँ। आप ही सब कुछ हैं मेरे लिए, सब कुछ आप ही हैं। आप मुझे
जहाँ देंगे वहाँ जाऊँगा, जहाँ का रास्ता दिखाएंगे उस रास्ते पे चलूँगा। आप मुझे थोड़ा दो या ज़्यादा दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझसे ज़्यादा तो आपको मेरी चिंता है। और आपकी छत्र छाया में अगर हम आए हैं, बढ़ रहे हैं, पल रहे हैं और हम जी रहे हैं, वो सब आपके ही खेल हैं। अगर इस दृष्टि से परमात्मा के सामने आप झुको, अच्छा लगेगा परमात्मा, बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह की बकवास भरी बातें करते रहो, जीवन खराब हो जाएगा, जीवन में कोई आनंद नहीं मिलेगा, जीवन में कोई खुशहाली नहीं मिलेगी आपको।